नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि अगर राहुल गांधी मना कर रहे हैं तो फिर कांग्रेस क्यों नहीं आगे जाती है और किसी और के नाम पे सहमति बनाए और एटलीस्ट चुनाव तो हुए, नाम तो आगे आए। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है कि राहुल गांधी ने मना भी किया है, लेकिन वो मतलब 100% मना नहीं किया है। वो हमें उन्होंने ना कोई चिट्ठी लिखी है, ना कोई ओपनली मना किया है। वो हमको बस सोर्सेज कह रहे हैं कि राहुल नहीं मान रहे हैं। राहुल दरवाजे में बिल्कुल खड़े हैं, ना वो बाहर जा रहे हैं ना वो अंदर जा रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, 2 साल पहले भी वो चिट्ठी जो लिखी थी इस्तीफा की, उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद भी राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं रहे, लेकिन सारी डिसीजंस पार्टी की राहुल गांधी ही ले रहे थे। सोनिया गांधी का नाम के मतलब इंटरम बना दिया था, सारा काम राहुल गांधी के तुगलक रोड घर से हो रहा था। अब क्या हो गया, अब जब चुनाव की बारी आई, सबने कह रहे कि राहुल गांधी खुद सामने आए और बने अध्यक्ष और पार्टी का कमान संभालें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अभी भी वो बिल्कुल नहीं मान रहे हैं, वो उल्टा भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं ये मेरी निजी काम है। अब कितना पहले उन्होंने शुरू किया था डिस्कवरी ऑफ इंडिया करके अपनी यात्रा करते, अब कितनी भारत एक खोज करते रहेंगे। अब कहीं ना कहीं तो उनको स्टैंड लेना पड़ेगा और डिसाइड करना पड़ेगा। गांधी परिवार जानता है कि उनके बिना पार्टी स्प्लिट हो जाएगी। शायद पार्टी को ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि बिकॉज गांधी परिवार के साथ ना तो वो कोई वोट जीत रहे हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूज्ड सिचुएशन है कांग्रेस में, क्योंकि जो भी। बट प्रिया, सवाल इस बात को लेकर ये है कि अगर 3 साल से राहुल गांधी तैयार नहीं हो रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए ना भाई। कांग्रेस पार्टी से जो नेता निकले, चाहे वो केसीआर निकले, ममता बनर्जी निकले, उन्होंने अपना अपना वजूद बनाया, अपनी अपनी हैसियत बनाई और आज अपने अपने राज्य में पावरफुल लीडर्स हैं। अगर कांग्रेस पार्टी में कोई अखिल भारतीय स्तर पर कोई नया नेता निकलेगा ही नहीं, सिर्फ नेहरू गांधी परिवार के पास ही जाएंगे, फिर तो कांग्रेस पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी? करना चाहिए आशुतोष, बट किसी में दम नहीं है। बिकॉज जो भी करता है उनको बिल्कुल फैमिली से देशद्रोह की तरह से सब दिखाया जाता है। उनके ऊपर जितेंद्र प्रसाद के साथ क्या हुआ था सबको याद है। तो इस तरह के, या तो फिर ना उनके पीछे पार्टी खड़ी है, एक फैक्शन पार्टी का खड़ा होगा। अगर समझो सचिन पायलट ने कर लिया अपना नाम आगे, पूरा ओल्ड गार्ड उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। अगर अशोक गहलोत ने किया तो आधे उनके ओल्ड गार्ड भी उनके साथ नहीं खड़े होंगे। अशोक गहलोत ने तो सीधा सीधा कह दिया है खुद, उन्होंने कि राहुल गांधी बने और उनके अपने नाम पे तो कहते हैं ये तो भाई ख्याली पुलाव है, ये तो काल्पनिक बात है, मैं तो इसको सीरियसली लेता ही नहीं हूँ। आगे कौन है लीडर ऑफ स्टैचर जिसके पीछे लोग आ जाए? डीके शिव कुमार हैं, एक जमीन से जुड़े हुए हैं, पर वो साउथ में सीमित हैं। आधे कांग्रेस एमपी सारे साउथ से ही हैं। आशुतोष, कांग्रेस अध्यक्ष को छोड़ो, वो तो लोकसभा का लीडर नहीं बदल सकते आज तक, तो कहाँ कांग्रेस अध्यक्ष बदलेंगे? कांग्रेस में चेंज करने की संभावना ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। यूसुफ भाई, आपको मेरी आवाज है? नीरजा जी, आपको मेरी आवाज आ रही? जी, आपकी आवाज आ रही। नहीं यूसुफ भाई, आपके यहाँ से बहुत शोर हो रहा है, इस शोर में बातचीत नहीं हो पाएगी, आपको अपने अपना ऑडियो ठीक करना पड़ेगा। नीरजा जी, ये यूसुफ भाई, लगता है नीरजा जी से भी हमारा संपर्क उतना अच्छा, उनका यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही नहीं आज। आपको प्रिया जी लगता है आप ही को हैंडल करना पड़ेगा तो ये जो आप बातचीत कर रही थी भाई, कांग्रेस पार्टी लगता है कि बिना नेहरू गांधी परिवार के आगे नहीं बढ़ सकती। बट सवाल यहाँ पे जो बड़ा सवाल इस बात को लेकर ये है कि फिर ये राहुल गांधी की प्रॉब्लम नहीं है। जो लोग राहुल गांधी को बार बार दोष देते हैं, राहुल गांधी की प्रॉब्लम नहीं, ये प्रॉब्लम तो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में तो हिम्मत ही नहीं है कि वो आगे आगे बढ़े, जिम्मेदारी ले, कांग्रेस पार्टी को बढ़ाने की कोशिश करें। G23 बनाने से क्या फायदा? गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा कुछ भी कहते रहे। अगर आपको लगता है कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ी, नेहरू गांधी परिवार अगर सिर्फ 2 लोगों तक सीमित हो गई, तो कुछ तो करिए ना आप। प्रिया, मैं बिल्कुल मानती हूँ आशुतोष कि ना तो G23 में हिम्मत है, ये बगावत का ही और हेडलाइंस का ही पेपर टाइगर्स जिसको कहते हैं उस तरह से ये बन के आ गए हैं। ना उनमें कोई है जो खड़ा होके कहे कि चलो कोई ना कोई चुनाव तो आगे बढ़े, जैसे कि आपका सवाल था कि चलो राहुल नहीं मान रहा है हम तो आगे बढ़े। क्योंकि G23 एक तरफ है, बाकी पार्टी एक तरफ है, और एक राहुल का जो है उनके जो लोग एक तरफ है, तो बिल्कुल कांग्रेस में एक यूनिटी है ही नहीं। ना एक सीरियस लीडर है जो उनको यूनाइट करे, या तो ऑफिस यूनाइट करता है, पावर ऑफ द ऑफिस, जैसे नरसिम्हा राव के टाइम उन्होंने सरकार चला ली थी ना 5 साल कैसे ना कैसे। वो वाला उस तरह का पावर है ही नहीं किसी के पास।
गांधी फैमिली बन गई है जिनके पास थोड़ा सा नाम की ट्रस्टी है या उनका लेगेसी है पार्टी का, लेकिन उधर भी उनके भी अनबन है कि सोनिया गांधी ना ना कहते हाँ कहती हैं, राहुल गांधी तो ना करते रहते हैं, और प्रियंका गांधी जिसमें थोड़ी सी है मेरे ख्याल एम्बिशन आने की, उनको ये आगे नहीं करते हैं। तो ये सारा कोरियोग्राफ हो रहा है आशुतोष, आप देखना क्या होगा। राहुल गांधी मना करेगा मैं नहीं खड़ा हूंगा, और किसी के पास हिम्मत नहीं होगी खड़े होने की। इन दी एंड सोनिया गांधी ने अभी तो कह दिया मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि वो भी पावर हंग्री नहीं दिखाना चाहती अपने आप को। प्रियंका को ये आधे नहीं करेंगे। 20 दिन के बाद सितंबर 20 को क्या होगा कि कोई और खड़ा नहीं हुआ है, तो सोनिया गांधी जी आप कंटिन्यू करें। ये माहौल उसी के लिए बन रहा है, ये कोरियोग्राफ माहौल है। मुझे लगता है राहुल गांधी वेट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज का, शायद हिमाचल के चुनाव के बाद, कर्नाटक के चुनाव के पहले, वो समय की गुंजाइश में राहुल गांधी मेरे ख्याल अटक जाते हैं। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।